दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गाया BH1 हमारे इतने नजदीक होने के बाद भी हमें इसका पता इतने बाद में क्यों चला, और हमने जाना था कि गाया BH1 जो कि एक ब्लैक होल है, इसके बावजूद भी वह अपने आसपास चक्कर लगा रहे सूरज जैसे भारी स्टार्स को अपने अंदर नहीं खींच रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इंड स्क्रीन में मिल जाएगा। किंतु दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस ब्लैक होल ने अभी अभी एक फलते फूलते ग्रह को निगला है और शायद अगली बारी हमारी पृथ्वी की है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गाया BH1 ब्लैक होल जिस कॉन्स्टिलेशन में डिटेक्ट हुआ है उसका नाम है ऑप्यूकस कॉन्स्टिलेशन, और यह वही कॉन्स्टिलेशन है जिसमें साल 1604 में जाने माने एस्ट्रोनॉमर जोहानिस केपलर ने सुपरनोवा 1604 को डिस्कवर किया था। यह एक ऐसा सुपरनोवा था जिसे उस समय बिना किसी टेलीस्कोप के भी पृथ्वी से देखा जा सकता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कॉन्स्टिलेशन और यह ब्लैक होल हमसे कितना नजदीक हैं। और दोस्तों इससे भी अधिक खतरनाक है ऑप्यूकस का इतिहास। ऑप्यूकस का इतिहास हमें और भी कंफ्यूजन में डाल देता है कि आखिर हम उसमें होने वाली घटनाओं से डरे या नहीं डरे, क्योंकि 2nd सेंचुरी में जब ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टोलेमी ने इसे पहली बार डिस्कवर किया था तब इस नए कॉन्स्टिलेशन को सर्पों से खेलने वाले सर्पेंट बेयरर से जोड़कर देखा गया था, और ग्रीक भाषा में तो ऑप्यूकस का मतलब ही होता है सर्पेंट बेयरर। और दोस्तों ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार सर्पेंट बेयरर एस्क्लेपियस दुनिया का पहला डॉक्टर माना जाता था, जिसे अन्य ग्रीक मैथोलॉजी के देवताओं ने पनिशमेंट के तौर पर जन्नत में भेज दिया था। ऑप्यूकस की एक अलग ही अजीबोगरीब कहानी है। एक्चुअली एस्क्लेपियस ने डॉक्टरी में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था कि वह मरीजों को ठीक करने के साथ साथ मुर्दों को भी ठीक कर सकते थे, जिस वजह से अन्य लोगों को दूसरे देवताओं की जरूरत कम पड़ने लगी, जिससे लोगों ने अन्य देवताओं को याद करना और उनकी पूजा करना बंद कर दिया, जिस वजह से अन्य देवताओं ने एस्क्लेपियस की हत्या कर दिया, और चूंकि वह लोगों की मदद किया करता था इस वजह से उसे जन्नत भेज दिया। किंतु दोस्तों ऐसे में क्या हो यदि गाया BH1 भी एस्क्लेपियस की ही तरह महत्वाकांक्षी निकला तो, और उसी की तरह अलग अलग नुस्खे आजमाने लगे अपने आप को अमर या फिर डिसइंटीग्रेट होने से बचाने के लिए तो। और दोस्तों क्योंकि यह ब्लैक होल ऑप्यूकस कॉन्स्टिलेशन में है तो इस पॉसिबिलिटी को भी ठुकराया नहीं जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो आश्चर्य की बात यह है कि यह ब्लैक होल और इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने वाले स्टार के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी दूरी हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बीते पिछले 5 से 6 सालों में ऑप्यूकस कॉन्स्टिलेशन में हमारे वैज्ञानिकों को मिथाइल आइसोसाइनेट और स्पेस शुगर ग्लाइकोल्डिहाइड जैसे कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स के सबूत मिले हैं, जिनका संबंध जीवन के बेसिक इंग्रेडिएंट यानी कि RNA सिंथेसिस से है। तो दोस्तों अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या गाया BH1 भी एक साइलेंट किलर है जिसने दबे पांव आकर पृथ्वी के ही जैसे किसी फलते फूलते ग्रह को निगला है, और क्या यह स्पेस शुगर और जीवन के इंग्रेडिएंट उसी ग्रह के जीव जंतुओं के बचे कुचे अवशेष हैं, और इस सबसे भी ऊपर की क्या अब अगला नंबर हमारा है, और क्या यह ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को भी इसी तरह से निकल जाएगी। खैर दोस्तों होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमारे वैज्ञानिक लगातार इस ब्लैक होल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार इसकी स्टडी करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक यह तो जान चुके हैं कि यह ब्लैक होल शांत है, किंतु वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के शांत ब्लैक होल भी कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल कितना भी शांत क्यों न हो वह अपना स्वभाव छोड़ दे यह तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।